खबरों में आगे बढ़ते हैं और उदयपुर के गोगुंदा से खबर है। डबल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। गोगुंदा पुलिस ने इस मामले का अब खुलासा कर दिया है। बता दें कि इस पूरे मामले में तांत्रिक भालेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। भालेश जोशी ने ही बता दें इस युवक और युवती को आपस में मिलवाया था और गोगुंदा थाना इलाके में ये डबल मर्डर का केस दर्ज हुआ था। युवक युवती की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, जिसमें अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और एक तांत्रिक को इसमें गिरफ्तार किया गया। बड़ा अपडेट है ये डबल मर्डर मामले में। उदयपुर से बड़ा अपडेट, डबल मर्डर मामले में बड़ा अपडेट है। तांत्रिक भालेश जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भालेश ने ही इस युवक और युवती को आपस में मिलवाया था। गिरफ्तार किया है पुलिस ने इसे और अब पुलिस इस तांत्रिक से कई राज इस मामले से जुड़े हुए उगलवाएगी। और चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी है। बताया जा रहा है करीब 6 लाख की कीमत की यह अवैध शराब पकड़ी गई है। और बता दें कि पुलिस ने शराब के 133 कार्टन जब्त किए हैं और 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उदयपुर से बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी है। बता दें कि नाकाबंदी तोड़कर चालक और खलासी भाग रहे थे। जो ये अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे वो भाग रहे थे, खलासी और चालक। पुलिस ने फायरिंग कर दोनों को ही पकड़ लिया है और अब इन आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। उदयपुर से बड़ी खबर, पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। करीब 6 लाख की कीमत की शराब पकड़ी गई है। बड़ी खबर उदयपुर से। वहीं शराब के 133 कार्टन पुलिस ने जब्त किए हैं, जिसकी कीमत 60 लाख के आसपास बताई जा रही है। और देखिए 12 से खबर है, 12 में मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई है। आग से दुकान में रखे लाखों के मोबाइल जलकर खाक हो गए हैं। छबड़ा कस्बे के आजाद सर्कल पर बता दें कि दुकान स्थित है, जिसमें कुछ कारणों से आग लग गई और कई सामान, मोबाइल और कई सामान जलकर इस आग की चपेट में आने से खाक हो गए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया है। टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोबाइल दुकान में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें देखिए, कितनी भयानक भीषण ये आग मोबाइल की दुकान में लगी है। इस आग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो व्यापारी है उसका नुकसान हुआ होगा। और देखिए उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में कल मिली एक युवक की लाश के बाद मृतक के परिजन और समाज के जन आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। मृतक हफीज के परिजनों ने बताया कि हफीज टैक्सी चलाता है। वो 18 नवंबर को घर से टैक्सी लेकर निकला था। उसके बाद वो वापस घर 3 दिन तक नहीं लौटा। तो ऐसे में फलासिया थाने में हफीज की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी तरह उसका सुराग नहीं लगा पाई है। जब गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में आफीज का शव खून से सना मिला तो पुलिस ने जानकारी दी। बता दें कि आफीज को गोली भी लगी है। ऐसे में पुलिस आफीज के हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़े, साथ ही न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। पर परिवार वालों ने भी देखा हुआ शाम को आ जाएगा, शाम तक तो वो पहुंचा नहीं घर पे। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे जब रिपोर्ट दी थी फलेसा थाने में, उसके बाद फलेसा थाने वालों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की उसके। और बहुत ही सराहनीय बात है कि जब 18 तारीख को रिपोर्ट दी और 2 दिन तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। परिवार वाले भी 2 बार थाने में जाके आए थे कि अभी तक तो लोकेशन में डाला आया नहीं, ऐसा बता रहे थे वो। और 2 दिन बाद में जब पता चला कि यहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली है, तब मौके पे गए, फिर देख के फिर बताया भी हाँ भाई हफीज खान यही है। मांग तो हमारी ये है कि सिर्फ एक तो परिवार को न्याय दिया जाए सही तरीके से और जल्द से जल्द हत्यारों का खुलासा किया जाए और जो भी सरकारी जो सहायता है वो उनको मुहैया कराई जाए। और देखिए दौसा के बांदीकुई से खबर है, जहां महिला कॉलेज की डर्टी पिक्चर सामने आई है। शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगा है। महिला कॉलेज के शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगा है। बता दें कि कॉलेज की छात्राओं से छेड़खानी का आरोप यहां लगा है। महिला कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और 2 छात्राओं ने बता दें कि ये छेड़खानी का आरोप शिक्षक पर लगाया है। और इसके साथ ही
शिक्षक पर आपत्तिजनक टिप्पणी के भी आरोप लगे हैं। पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्रॉस मुकदमे दर्ज हुए। प्रिंसिपल ने राजकार्य एवं बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है। उसके बाद में कॉलेज की छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों मुकदमों में तफ्तीश चल रही है। मैं बांदीपुर से हूँ और मेरे जो प्राचार्य सर है विमल कुमार मावर है, उन्होंने ये बोला है लड़कियों से कि शॉर्ट कपड़े पहन के आया करो, बाल खुले रखा करो और तुम तो काफ़ी सुंदर हो और तुम लिपस्टिक वगैरह लगा के आया करो, ये सब बोला। और फिर पहले हमने एक्शन नहीं लिया था क्योंकि हमें डराया धमकाया जा रहा था पहले, इसीलिए हमने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन हमें तब पता चला कि हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, टीसी वगैरह कुछ नहीं कटेगी, इसीलिए तब जाके हमने एक्शन लिया है। और मैं कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और प्राचार्य विमल कुमार मावर ने मुझसे कहा कि तुम भैया बहुत सुंदर लग रही हो, लिपस्टिक लगा के आया करो, खुले बाल करके आया करो और भी क्यूट लगोगे। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैंने एक्शन लिया तो वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं तेरी टीसी काट दूंगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला, जिस दबाव के कारण मैं कह नहीं पाई। और अब हमें पता चला कि हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं, इस वजह से मैंने अब एक्शन लिया है। मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष मेरे नेतृत्व में और मेरी साथी अध्यक्ष के नेतृत्व में तालाबंदी की गई और 5 दिन पहले एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। उनकी अनुमति के अनुसार हमने हमारी राजकीय कन्या महाविद्यालय कॉलेज में तालाबंदी की अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के नेतृत्व में। और सभी बहनों को साथ में लेकर हमने ये मांग की कि हमारे गृह विज्ञान के प्रोफेसर नहीं है एवं कॉलेज में साफ सफाई नहीं है एवं पानी की समस्या है और हमारे को अभी तक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महासचिव को कार्यालय नहीं दिया गया है। और देखिए, जोधपुर में एक बुलेट सवार को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बदमाश पुलिस के हाथ से चालान काटने वाली मशीन लेकर ही फरार हो गया। घटना जोधपुर चीर घर चौराहे के पास की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस के जवान ने उसका पीछा किया लेकिन बदमाश आंखों से ओझल हो गया। इस दौरान हेड कांस्टेबल घायल भी हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी खंगाले गए हैं। वहीं चोटिल हुए हेड कांस्टेबल को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका उपचार किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से उसके चालान की मशीन छीनी और देखिए किस तरह से बाइक सवार निकल गया, जिसमें हेड कांस्टेबल जो है वो चोटिल हुआ है। और ये लाल घेरे में ये जो तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पीछा कर रहा था उसका हेड कांस्टेबल, और लेकिन जो बाइक सवार था वो चालान की मशीन लेकर ही फरार हो गया, जिसमें जो कांस्टेबल है वो चोटिल हो गया। तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई हैं, पास ही में लगे, और ये आपको दिखा रहे हैं उसी की तस्वीरें, किस तरह से जो बाइक सवार है वो चालान की मशीन लेकर फरार हो रहा है। और सोशल मीडिया की साइट को आए दिन हैकर हैक कर रहे हैं और इसके साथ ही पैसों की डिमांड भी की जा रही है। ठगी की वारदातों को भी अंजाम दिया जा रहा है। जोधपुर में भी ग्रामीण एसपी अनिल कयाल की इंस्टाग्राम आईडी हैकर्स ने हैक कर ली और उसके बाद एसपी की आईडी से जुड़े लोगों से पैसे की डिमांड की गई। दौसा निवासी रोशन जोशी के पास एसपी अनिल कयाल की इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज आया और कुछ देर चैटिंग करने के बाद 12,000 रुपए की डिमांड की गई। इस दौरान हैकर ने फोन पे और गूगल पे करने के लिए भी नंबर डाले, जिसके बाद रोशन जोशी ने तत्काल पूरे मामले की जानकारी एसपी अनिल कयाल तक पहुंचाई। फिलहाल एसपी अनिल कयाल अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं और कोटा से खबर है। कोटा में पैंथर से दहशत अभी भी फैली हुई है। पैंथर के चलते इलाके में अब बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। पैंथर की एक और तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। 4 दिनों से इसका रेस्क्यू किया जा रहा है पैंथर का, लेकिन अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया। 4 दिनों से
महल स्कूल की पहरेदारी की जा रही है। ग्रामीणों से आवश्यक बाहर नहीं निकलने की अपील की है। जब तक कोई आवश्यक काम ना हो तब तक बाहर नहीं निकलने की लोगों से अपील की गई है। और अब 7 कैमरे लगाने के बाद भी बता दें कि पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। 3 पिंजरों की लोकेशन में भी बदलाव किया गया है ताकि किसी तरह तो पैंथर का रेस्क्यू हो सके, लेकिन पैंथर का रेस्क्यू अभी तक नहीं हो पाया। इलाके में दहशत है और पैंथर की दहशत के चलते नानता इलाके में अब पहरेदारी की जा रही है। वन विभाग और पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। पैंथर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन पैंथर का फिलहाल रेस्क्यू नहीं हो पाया। 4 दिन हो गए हैं। स्कूल में ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कैद हुई है पैंथर की। या अभी ही कुछ ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक पैंथर का रेस्क्यू आखिर हो क्यों नहीं पाया। 4 दिन बीतने को हैं। इलाके में दहशत फैली हुई है। लोगों को अपील की गई है कि घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि कुछ बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो। बच्चों में भी डर का माहौल है क्योंकि स्कूल में ये पैंथर घुसा था। मूवमेंट हो रहे हैं लगातार पैंथर के। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से पैंथर रात में निकलता भी है। नानता महल स्कूल में 4 दिन बाद भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं होने के कारण न केवल स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, बल्कि डर और दहशत के साये में लोग निवास कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही नानता महल स्कूल है जहां अभी भी पैंथर घुसा हुआ है। पैंथर इस दीवार को फांदकर यहाँ आया और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी कुत्ते का शिकार करने के बाद फिर से चला गया। दीवार के बाहर जो खून के धब्बे हैं वो साफ निशान देखे जा सकते हैं कि पैंथर यहाँ आया। और उसके बाद में स्थानीय लोगों में डर का और दहशत का माहौल है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं किस तरह का माहौल है अब। सर यहाँ पर रात में मतलब 3 से 4 बजे के बीच में पैंथर बाहर रोड पे आ गया था और ये एक कुत्ता पड़ा हुआ है, इसको ले जाने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन लोग जाग गए तो वो भग गया वापस। और वन विभाग वाला कोई यहाँ पे आया नहीं अभी तक, कोई भी अधिकारी देखने का। ये डर वगैरह लग रहा है? डर तो लग रहा है ना, डर तो रहेगा ना। आप बताइए किस तरह का माहौल है यहाँ? बहुत डरा हो रहा ये रहता है, मतलब इसमें कोई आने जाने की शंका नहीं है। मतलब आज में होगी। और जो अपने भी है यहाँ पे संटू भी यानी देखा था और रात को 3 बजे करीब। इतने दिन बाद में हुआ नहीं रेस्क्यू? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो करीब 4 दिन बीत जाने के बाद भी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया, जिसके कारण स्थानीय लोगों में न केवल आक्रोश है बल्कि बाहर निकलने के लिए भी ये लोग कतरा रहे हैं। बाहर हालांकि अब कैमरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ न केवल पिंजरों की लोकेशन को चेंज किया है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल जो पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनी हुई है? पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है और अब तो पैंथर की तस्वीरें भी कैद हो गई हैं कैमरे में। जी निश्चित रूप से पैंथर जो नानता स्कूल महल है उसके बाहर आता जाता है और रात को आकर फिर कुछ जानवरों का शिकार करके फिर से लौट जाता है। बताया जा रहा है कि संभवत उनके साथ कुछ शावक है जो शिकार करने के बाद फिर से लौट जाता है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वन विभाग की टीम लगी हुई है, पुलिस की निगरानी में एक कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल ये कहा जा सकता कि पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पा रहा। और स्थानीय लोगों में अब दहशत और डर के साथ साथ आक्रोश भी व्याप्त होने लगा है वन विभाग की टीम के खिलाफ की इतने प्रयास के बावजूद भी रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी चीजें अब लगातार जिला प्रशासन से स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं। शाम होते ही ये लोग घरों में कैद हो जाते हैं। डर और दहशत का माहौल है क्योंकि पैंथर बाहर आता जाता रहता है और उसके बाद अब बैरिकेड लगाते हैं। लोग हेलोजन लाइट्स का प्रयोग करते हैं ताकि तेज रोशनी के अंदर के चलते ये पैंथर उनके घरों तक नहीं पहुंच पाए। पूरे दरवाजे बंद करने देते हैं, बैरिकेड्स लगाते हैं और झुंड के साथ ये लोग लगातार पहरेदारी कर लोगों को अलर्ट और सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं, अपील करते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दहशत लगातार बढ़ती जा रही है और इससे ज्यादा बड़ी चुनौती ये कही जा सकती है कि
जो 2 स्कूलें संचालित होती है, उन स्कूलों में 30 से 40% विद्यार्थी ही वहां पहुंच पाते हैं। वो क्योंकि वो स्कूल दूसरे भवनों में शिफ्ट की गई है। उसी महल में जहां पैंतर घुसा हुआ, उसमें 2 स्कूलें संचालित होती, जहां से 500 से 700 बच्चे अध्ययन करते हैं। लोगों में अब दहशत का माहौल है, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम अपडेट्स इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, झुंझुनू के किसानों को जीएपी के बाद यूरिया संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू में करीब 2,80,000 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई हुई है और इसके लिए किसानों को करीब 22,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन जरूरत के हिसाब से किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से किसान अब दर दर भटक रहे हैं। आज 1 हफ्ते के बाद झुंझुनू की क्रय विक्रय सहकारी समिति पर खाद का वितरण शुरू हुआ है और यूरिया के लिए इन केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। ऐसे ही एक क्रय विक्रय सहकारी समिति से यूरिया वितरण का जायजा लिया है हमारे संवाददाता कृष्ण सिंह शेखावत ने। रबी की फसल बो चुके किसानों को यूरिया संकट का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू जिले में करीब 2,80,000 हेक्टेयर में रबी की फसल की बुआई की गई है और इसके लिए करीब 22,000 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता इस सीजन में किसानों को होगी और किसान हैं वो यूरिया के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूं झुंझुनू की क्रय विक्रय सहकारी समिति में और यहां आप देख सकते हैं किसानों की लंबी लाइन है, वो सुबह से ही लगी हुई है यूरिया को लेकर। अभी इफको और क्रबको से हमारे को 1460 कट्टे यूरिया के मिले हैं और किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए हमने प्रशासन की निगरानी में पुलिस की सुचारू व्यवस्था के तहत आराम से लाइन लगवा करके हर आधार कार्ड पे 2-2 कट्टे का वितरण किया जा रहा है। तो कहाँ से आए हैं और किस तरह की क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यूरिया के लिए आपको? सीरियस दिक्कत तो सुबह 6 बजे आए थे तो अभी तक कोई है ही नहीं, आगे पीछे लगा रहे हैं, ये बात है उनकी। तो कितनी के यूरिया की डिमांड है थारा जी हिसाब से थे आया हो? यूरिया 2 कट्टा देंगे, एक आधार कार्ड का, तो 2 कट्टा में क्यों है? दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है यूरिया लेके। सुबह 7 बजे लाइन में लग गया, कई बजगा शाम को खेत में पहुंचाएंगा मजदूरियों 500 नंबर पे। और पिछली साल भी आई कहानी और इस साल भी आई कहानी। और जो जानकार है उसको ये मैं तो बोलता हूँ, सीधी बात यही है। 6 नंबर 6:30 बजे आओ, 1 नंबर पर हो और देख लो। तो यूरिया को लेकर कुछ महिला किसाने हैं वो भी लाइनों में लगी हुई, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है यूरिया लेकर। यूरिया को खेता में मैं पानी क्या लेता, खेत क्या ले पाओ, नाज क्या हूँ, फसल क्या हूँ बढ़ेगी, कौन बढ़ाना? कब से लगे थे लाइन में यूरिया का कट्टा के लिए? सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से, हाँ। और मिल रही को जना क्या करा, जब उठिए जाऊँ उठिए चलो भाई यूरिया लसिया। तो सुबह से ही जो किसान हैं वो यूरिया के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और यहाँ पर एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन का जाब्ता है वो भी तैनात किया गया है और करीब 1400 के आसपास कट्टे आए हैं जो आज क्रय विक्रय सहकारी समिति पर किसानों को वितरित किए जाएंगे। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। अगर आप कम से कम 1 गिलास दूध रोज पीते हैं तो ये आपके लिए किसी अमृत से कम नहीं है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। इसे पीने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो रोज पीजिए 1 गिलास दूध और रहिए स्वस्थ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।